हेलो दोस्तों। आज मैं आपको क्रिप्टो करेंसी वो क्या होता है वो आपको बताऊंगा, और वो किस ब्लॉकचेन पे काम करती है वो आपको बताऊंगा। दूसरे में कि मैं आपको ये बताऊंगा कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में क्या फ़र्क होता है। तीसरा कि कॉइन और टोकन में क्या फ़र्क होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली क्रिप्टो करेंसी वर्चुअल करेंसी है जो दिखाई नहीं देती। जैसे हम फिएट करेंसी यूज़ करते, जैसे कोई इंडिया में रहता है तो रुपए हो गया, यूएस में रहता है तो डॉलर। ऐसी मतलब जो करेंसी जो हम फिजिकल वे में यूज़ करते हैं, बट ये जो करेंसी है वर्चुअल करेंसी जिसे हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं वो हम देख नहीं सकते, वो एक्चुअली वर्चुअल होती है। तो इसका कंट्रोल किसी पे भी नहीं। जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो हम जो रुपी यूज़ करते हैं, नोट यूज़ करते हैं, उसका कंट्रोल आरबीआई के पास होता है। मतलब वो जितने मर्जी हो वो छाप सकती है, उसकी सप्लाई नहीं होती है। बट ये वर्चुअल करेंसी है, जैसे बिटकॉइन जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई थी 2008 में बाय सतोशी नाकामोटो। वो एक्चुअली वर्चुअल करेंसी है और उसकी एक सप्लाई लिमिटेड है। जैसे आप जानते हो 21 मिलियन, उसके बाद वो नहीं बनेंगे बीटीसी। बट जो हमारे जो फिएट करेंसी जैसे यूएस है, यूएस डॉलर है, इंडियन रुपी है, वो अनलिमिटेड उसकी सप्लाई है। इसलिए जितना छापती है हमारी सरकार नोट, उतनी हमारी महंगाई बढ़ती है। क्योंकि फिएट करेंसी जो है वो हमारी इन्फ्लेशन पे डिपेंड है। जितनी उसकी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, तो महंगाई बढ़ेगी, जैसे आप देखते हो। तो ये हो गई क्रिप्टो करेंसी की हम क्या कहते हैं और ये किस पे बेस्ड है। अब ये है कि इसमें एक कॉन्सेप्ट है सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। जो हमारी फिएट करेंसी है वो है सेंट्रल सेंट्रल मतलब सेंट्रलाइज्ड, जो एक ग्रुप ऑफ पीपल उसको कंट्रोल करते हैं। जैसे मैं फिएट करेंसी की बात करूं तो हमारी आरबीआई गवर्नर उसको कंट्रोल करती है। मतलब वो चाहे तो, जैसे आपने देखा होगा जब डीमोनेटाइजेशन होता तो कोविड उसके टाइम हमारे जो 500 और 1000 के नोट है वो बंद हो गए थे, और जो नए नोट है वो बने थे। क्यों? क्योंकि जो कंट्रोल है वो आरबीआई के पास है, तो आरबीआई कुछ भी कर सकती है। तो मतलब जो हम नोट यूज़ करते हैं वो बंद भी कर सकती है और नए नोट इंट्रोड्यूस कर सकती है। तो हमें फिर बैंक में जाके हमें उसको डिपॉजिट करके हमें नए नोट हम निकाल सकते हैं। डेट इज़ द ड्रॉबैक ऑफ सेंट्रलाइजेशन। बट व्हेन वी कम्स टू डिसेंट्रलाइज, तो डिसेंट्रलाइज में ऐसा नहीं होता है। डिसेंट्रलाइज में किसी का उसका कंट्रोल किसी में भी नहीं है। ना वो सेंट्रल अथॉरिटी होती है उसकी, वो एक्चुअली उसको एक ब्लॉकचेन के थ्रू उसको एक मतलब लेजर में डाल देते हैं। लेजर मतलब एक उस ब्लॉक की ब्लॉकचेन मतलब ब्लॉक ऑफ चेन। तो इस चेन में जो ब्लॉक्स होते हैं उसका एक डाटा होता है। तो उस डाटा में हम उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। एक्चुअली वो एक नोड पे वो में डीप हो जाएगा आपके लिए। तो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वो एक्चुअली क्यों होता है। बट ये है कि जब हम डिसेंट्रलाइज बात करते हैं तो वो कंट्रोल नहीं कर सकती, ना उनकी बाय द सेंट्रल अथॉरिटी। तो अथॉरिटी, बट उसे हम कंट्रोल बाय अस, हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आप जब कोई भी डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड मतलब जैसे आपने यूज़ करा होगा, आपको धीरे धीरे आगे बताऊंगा। जैसे मेटामास्क है, तो आप उसमें जब अकाउंट बनाते हो तो वो डिसेंट्रलाइज मतलब वो आपको एक सीड फ्रेज देंगे,
और वो आपको संभाल के रखना है। यदि आपने वो खो दिया तो आप अपना वॉलेट भी खो दोगे, क्योंकि उसकी कोई सिक्योरिटी करेगी। बट आपको ये जो सीड और फ्रेज दे दिया तो आपको ही देखना है। यदि आपने खो दिया तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि नॉट गवर्न बाय सेंट्रल अथॉरिटी। अब हम कॉइन और टोकन की बात करेंगे कि कॉइन और टोकन में क्या फ़र्क होता है। एक्चुअली जो कॉइन होता है एक तरह से वो ये दर्शा रहा है कि उसकी खुद की ब्लॉकचेन होती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि बिटकॉइन है, उसकी खुद की ब्लॉकचेन है, तो वो कॉइन है। सोलेना है, आपने सुना होगा, तो वो है कॉइन, क्योंकि वो उसकी खुद की ब्लॉकचेन है। वर्ल्ड फास्टेस्ट ब्लॉकचेन एवर यू हैव हेard। बट मैं जब कोई टोकन की बात करूँ तो टोकन का मतलब होता है कि उस ब्लॉकचेन पे कोई टोकन इंट्रोड्यूस करा गया। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक यूएसडीटी है। यूएसडीटी मतलब स्टेबल कॉइन, ना वो बढ़ता है, वही डॉलर पे ही रहता है, तो वो है टोकन। मतलब वो इथीरियम की ब्लॉकचेन पे भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, सोल की ब्लॉकचेन पे, या जिसकी खुद की ब्लॉकचेन है उन पे इंट्रोड्यूस हो सकता है, इसलिए वो टोकन है। उनकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है, ना उनकी कोई ब्लॉकचेन है, बस वो है कि वो जो उनके जो ब्लॉकचेन है जिनकी खुद की, उन पे इंट्रोड्यूस होते हैं स्टेबल्स कॉइन्स। मतलब स्टेबल नहीं, टोकन। और टोकन में और टोकन की बात करूँ, जैसे यूएसडीटी हो गया, आर्बिट्रम हो गया, मैटिक हो गया, पॉलीगन। मतलब वो इथीरियम की प्रॉब्लम लेयर 2 पे काम करता है। और लेयर 2 के मैं आगे बात करूँगा कभी, तो आपको यदि जानना हो तो आप मुझे बताना इस पे। एंड मैं ये बस कहूँगा कि आपको जो भी अभी तक समझ में आया तो उसके लिए थैंक यू, और आपने मेरी वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।